अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी टीचर अमरीन किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी केमिस्ट्री लेक्चर्स। आज हम पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, इसमें क्या है कि पीरियोडिक टेबल को पीरियड्स और ग्रुप वाइज अरेंज किया गया है। पीरियड्स का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रोज और ग्रुप्स का मतलब होता है वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, इसके मुताबिक अरेंज किया गया है और इसके अंदर जो ग्रुप्स हैं वो ए और बी में डिवाइड है, ए और बी में डिवाइडेड है। फर्स्ट ग्रुप है 1A और ये 2A है। ठीक है, और ये वाला 3A है, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A। और यहाँ से है 1B, 2B, ये 3B, 4B, 5B, 6B, 7B और ये 8 के 3 कॉलम्स है बने हुए। ठीक है, और इन ग्रुप्स को, ये जो ग्रुप्स हैं इनमें ये जो है हाइड्रोजन को छोड़ के इसके अलावा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन एलिमेंट्स को कहते हैं एल्कलाइन मेटल्स। और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम, रेडियम को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और एल्कलाइन मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को कोलेक्टिवली हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसमें हीलियम भी शामिल है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। और यहाँ से ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 8A तक जो हैं ये, इनको हम कहते हैं सबको पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो हैं स्कैंडियम से लेकर यहाँ मरकरी तक, इनको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इन्हें हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। और ये लेंथनम के बाद है लेंथेनाइट सीरीज़, ये पूरी 14 एलिमेंट्स की लेंथेनाइट सीरीज़। और एक्टिनियम के बाद ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम कहते हैं एक्टिनाइट सीरीज़। ठीक है, अच्छा SPDF से क्या बनता है? SPDF से बनता है शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल। SPDF से ये बनता है। SPDF हम इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो S ग्रुप एलिमेंट्स हैं, जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो इनके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल जो है वो उसके आखिर में S ऑर्बिटल जो है वो आता है। और पी ब्लॉक को पी ब्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल जो है ये कंप्लीट जब होता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिटल उस पर आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। और डी ब्लॉक को डी ब्लॉक इसलिए कि इनके आखिर में डी ब्लॉक आता है, डी ऑर्बिटल आता है। और एफ ब्लॉक को इसलिए कि इनके आखिर में एफ ऑर्बिटल जो है वो आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। अगर हम थोड़ा सा कीनली इसको देखें तो ग्रुप 1A जो है इस सारे ग्रुप के अंदर इनके आउटर मोस्ट शेल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, जबकि ग्रुप 2A के आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3A में 3 है, 4A में 4 है, 5A में 5 है, 6A में 6 है, 7A में 7 है और 8A में 8 है। और ये जो ग्रुप 8 एलिमेंट्स हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, इन्हें हम कहते हैं नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। नोबल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। क्योंकि रिएक्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल्स जो हैं कंप्लीट होते हैं ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली। और हीलियम जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी सबके रेडॉन तक 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, अब ये जो हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन, इनको हम कहते हैं हेलोजेंस। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, जेन का मतलब जनरेटिंग। हेलोजेंस इसलिए कहते हैं कि ये एल्कलाइन मेटल्स के साथ मिलकर सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, सिंपलेस्ट एग्जांपल इसकी सोडियम क्लोराइड है। इसी तरह से ऑक्सीजन ग्रुप एलिमेंट्स जो है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक है, और नाइट्रोजन ग्रुप एलिमेंट जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। एंटीमनी का दूसरा नाम है स्टिबियम, लैटिन या ग्रीक में। अच्छा, तो ये जो ग्रुप 4 है ये है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। SN से बनता है स्टेनम और PB से बनता है प्लम्बम। और ये है ग्रुप 3 ये
बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और ये जो कॉपर ग्रुप एलिमेंट्स हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन्हें हम कॉइनेज मेटल्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो यूरेनियम के बाद के एलिमेंट्स हैं, नेपच्यूनियम से लेकर लोरेंसियम तक, इनको हम कहते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, यानी यूरेनियम के बाद के एलिमेंट्स, ठीक है। अब जो मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हैं मेटल्स। ये सारी जो ये पिंक कलर में दिखाई गई ये सारी मेटल्स हैं, और ये जो येलोस हैं ये सारी नॉन मेटल्स हैं। इसमें ये भी है ग्रुप आता है। और इसमें जो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्लुरियम, पोलोनियम, एस्टेटिन, ये ग्रीन कलर में दिखाई गई, इन्हें हम सेमी मेटल्स भी कहते हैं, मेटलॉइड्स भी कहते हैं। यानी कि ये इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स के इन बिटवीन आती हैं। मेटल्स का मतलब होता है वो होती हैं जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर रखती हैं अपना, और नॉन मेटल्स होती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर रखती हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, 4, ठीक है। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में अरेंज क्यों किया गया है? क्योंकि पीरियोडिसिटी देखने में आती है, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। वो ऐसे कि एल्काइल मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज सेम है, सिमिलर हैं, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं सिमिलर हैं। इसी तरह हेलोजेंस की सिमिलर हैं, और नोबल गैसेस की सिमिलर हैं, ऑक्सीजन ग्रुप एलिमेंट्स की सिमिलर हैं, और ये नाइट्रोजन ग्रुप एलिमेंट्स यानी कि निक्टोजेंस इनकी सिमिलर हैं, ठीक है। और ये इसको इस ग्रुप को ऑक्सीजन ग्रुप एलिमेंट्स को चैल्कोजेंस भी कहते हैं। ये हमने ग्रुप वाइज देखा है एलिमेंट्स को। अब हम पीरियड वाइज देखते हैं। पीरियड वाइज ऐसे है कि ये जो पहले पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन और हीलियम जो है इस इन एलिमेंट्स में के एटम्स जो हैं उनमें ओनली वन ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट यानी कि मदार जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करें अराउंड द न्यूक्लियस। और ग्रुप 2 जो है उसमें 2 ऑर्बिट्स हैं सिर्फ। और 3 में 3 हैं, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 7। अब 6 और 7 ये भी है। लेंथेनाइट सीरीज़ इसमें भी 6 है, और एक्टिनाइट सीरीज़ में भी 6 है, ठीक है। अच्छा व्यूज़, अब हम जो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ है उसे हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे किसी। तो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ज़रूर प्लीज़।